नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके पैरामेडिकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपन स्टार्ट कर चुके हैं पैरामेडिकल वैकेंसीज जो आने वाली हैं उनका प्रिपरेशन, और उसमें अपन ने अभी तक 2 वीडियोस को डिस्कस किया है। जिसमें फर्स्ट वीडियो में अपन ने 10 क्वेश्चंस देखे थे, सेकेंड वीडियो में अपन ने 11 क्वेश्चंस देखे थे। अभी आपका ये पार्ट थर्ड है। क्या है? पार्ट थर्ड है। आपको मैं बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अभी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कम इसलिए हैं क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो चल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे हैं 18-19 तक के, वो सारे के सारे स्टूडेंट अभी फ्री हो जाएं। उसके बाद अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर देंगे और रेगुलर बेस पर आपकी क्लासेस चलेंगी। अभी आपको 1 डे ड्रॉप करके आपको नेक्स्ट डे वीडियो आ रहा है, और उसी के बीच बीच में अपन डिस्कस कर रहे हैं कुछ टर्म्स ऑफ मेडिकल्स की। जो मेडिकल में आने वाली टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर जो आने वाले वर्ड्स हैं उनका मतलब क्या है, उनके प्रोसेस क्या है, उन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइएगा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट इन सेल व्हिच इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड। देखिए, आपसे पूछ रहा है कि ऐसी शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज कौन सी हैं जो सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर दिखाई देती हैं या प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रोल्स, सेकेंड ऑप्शन है लाइसोसोम, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर लाइसोसोम नहीं होता है सिलेंड्रिकल शेप का या शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप का। बोथ हो ही नहीं सकता, आपका नन ऑफ दिस हो नहीं सकता, नन ऑफ दिन हो सकता है, लेकिन सेंट्रल्स जो होते हैं वो आपके सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा मे बी ए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है द फ्लूइड साइटोलॉजी फ्लूइड हैज टू बी कलेक्टेड इन। देखिए, फ्लूइड जो है साइटोलॉजी के लिए आपको जो फ्लूइड है, साइटोलॉजी का मतलब सेल का अध्ययन, और सेल को प्रिजर्व करने के लिए आपको कौन सी चीज की आवश्यकता होती है? तो वो है ईडीटी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्मॉल थ्रेड लाइक बॉडीज, स्मॉल थ्रेड लाइक बॉडीज विच अरेंज themselves upon the centriole during cell division is called। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटिव किया है फर्स्ट क्वेश्चन को कंपेयर करें तो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि सेल डिवीजन के दौरान सेल के अंदर पाए जाने वाली ऐसी कौन सी शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं जो प्रेजेंट होती हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो वो अपन ने कहा था सेंट्रियोल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है कि स्मॉल थ्रेड लाइक बॉडीज, छोटी थ्रेड यानी कि धागे नुमा या फिब्रिन नुमा लाइक बॉडीज हैं, विच अरेंज देमसेल्फ, वो खुद अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे में, अपॉन द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के अपॉन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान खुद ही अपने आप में अरेंज हो जाती हैं। और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनका, वो किस नाम से जानी जाती हैं? वो फर्स्ट ऑप्शन के रूप में आपके पास लाइसोसोम है, सेकेंड ऑप्शन के रूप में आपके पास मीसोसोम है, थर्ड ऑप्शन के रूप में आपके पास क्रोमोसोम्स हैं, और फोर्थ ऑप्शन में आपके रूप में है आपके पास नन ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा आपका कुछ आंसर नंबर सी, यानी क्रोमोसोम्स। क्लियर? क्रोमोसोम्स ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और अपने एक दूसरे पर क्या होती है, ये देमसेल्फ अरेंज हो जाती हैं सेंट्रियोल के ऊपर, और किसके समय? सेल डिवीजन के समय। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसका आंसर जाएगा थर्ड, क्रोमोसोम्स। फोर्थ क्वेश्चन है नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कॉल्ड। नॉन लिविंग सब्सटेंस यानी कि ऐसे कौन से नॉन लिविंग सब्सटेंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और उन्हें सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में नॉन लिविंग सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, सेकेंड ऑप्शन है आपका लाइसोसोम, फोर्थ ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस बॉडीज, न्यूक्लियशन बॉडीज, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑप्शन। तो इसके अंतर्गत जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस बॉडी। ठीक है, न्यूक्लियस बॉडी ही एक ऐसी आपकी स्ट्रक्चर है जो सब्सटेंस है जो कि नॉन लिविंग कंडीशन में पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये क्या होती हैं? सर्वाइव करती हैं। क्लियर?
तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक हुए। अभी नेक्स्ट अपन 6 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्ट मेरे सोशल मीडिया से कांटेक्ट किया। तो यदि आप भी हमें हमारे अदर सोशल मीडिया से कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो हमारे नीचे अदर सोशल मीडियाज के लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाकर के हमें फॉलो या हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर? तो कई सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अपन इंक्रीज करेंगे आफ्टर 20 सितंबर। ठीक है, 20 सितंबर के बाद आपके जितने भी जो जूनियर बैचेस हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उनके आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स का, बहुत ज्यादा तादाद में पूछा जा रहा था कि सर क्या एग्जाम बेस पर ही होगी अपनी जो वैकेंसी आ रही है वो एग्जाम बेस पर ही रहेगी? देखिए अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं है कि एग्जाम बेस पर है, लेकिन 99% चांसेस जो हैं वो हैं आपके एग्जाम बेस पे होना। तो इसलिए आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्द आपके पास में गुड न्यूज आए कि आपके एग्जाम बेस पर ही होने वाली है, और एग्जाम बेस पर ही होनी चाहिए ताकि जो उस सीट का हकदार है, जो उस चीज का हकदार है, उसको ही मिले। ठीक है, तो आपके अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहें। आपके लिए एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर अपन बहुत जल्द और भी क्लासेस लाना स्टार्ट कर रहेंगे, जैसे कि आपके और भी टॉपिक्स जो हैं, माइक्रो से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए यहाँ कवर होते रहेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके अंदर है ब्लैंक दिया हुआ है, accumulate in the cytoplasm of living cell and appear as fine granules। देखिए accumulate की बात कर रहा है in the cytoplasm of living cells and appear as fine granules। फाइन ग्रेन्यूल्स की तरह कौन दिखाई देता है आपके किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में, जो कि लिविंग सेल्स के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन के रूप में आपके पास है लिपिड, सेकंड ऑप्शन के रूप में आपके पास है सीक्रेटरी ग्लैंड्स, थर्ड ऑप्शन के रूप में आपके पास में है ग्लाइकोजन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑप्शन। तो देखिएगा आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में अपन ने जाना था, तो वहां आप इस स्लाइड को देख सकते हैं कि ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड अपीयर ऑफ फाइन ग्रेन्यूल्स। क्लियर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंक्लूजन इन सेल डिस्प्लेस द न्यूक्लियस टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल, यानी कि विच न्यूक्लियशन इज इन सेल डिस्प्लेस द न्यूक्लियस, यानी ऐसी कौन सी न्यूक्लियन है वो जो सेल के अंदर है वो डिस्प्लेस कर रही है न्यूक्लियस को, उसके बारे में जानना है। तो इसके अंतर्गत आपको फर्स्ट ऑप्शन के रूप में ग्लाइकोजन दे रखा है, सेकंड ऑप्शन आपके लिए सीक्रेटरी ग्लैंड है, फोर्थ ऑप्शन आपके लिए लिपिड है, और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए नन ऑप्शंस है। तो देखिए ग्लाइकोजन तो हो नहीं सकता, सीक्रेटरी ग्लैंड्स का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर लिपिड, यानी कि ऑप्शन सी लिपिड इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपके सेल के अंदर डिस्प्लेस करता है किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को डिस्प्लेस करने का काम करता है लिपिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रोजन सेक्शन इज यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट न्यूक्लियन। रिक्त स्थान दिया हुआ है, यानी ब्लैंक पूछ रहा है आपसे, ब्लैंक में पूछ रहा है कि फ्रोजन सेक्शन इज द यूज्ड टू द डिमॉन्स्ट्रेट ब्लैंक इंक्लूजन। तो देखिएगा इसका आंसर आपके लिए जो है वो देखें, फर्स्ट है आपका सीक्रेटरी ग्लैंड, सेकंड है आपका ग्लाइकोजन, फोर्थ है आपका थर्ड है आपका लिपिड, और फोर्थ है आपका पिगमेंट्स। तो देखिए सीक्रेटरी ग्लैंड से आपके फ्रोजन सेक्शन का कोई मतलब नहीं, तो इसका राइट आंसर मे बी सी, यानी कि लिपिड हो जाएगा। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी, यानी लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एस्पिरेशन साइटोलॉजी इन द इंट्राथोरेसिस इज यूजुअली कैरीड आउट अराउंड द टेबल अंडर। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इंट्राथोरेसिस के बारे में बात हो रही है, तो ये पूछ रहा है कि एस्पिरेशन साइटोलॉजी ऑफ इंट्राथोरेसिस, इंट्राथोरेसिस के अंदर जो एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है इज यूजुअली कैरी आउट अराउंड द टेबल। तो ये यूजुअली जो है वो ले जाने का काम करती है अराउंड द टेबल अंडर। तो ये देखिएगा, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपका टेलीविजन फोरोस्कोपी, सेकेंड है आपका अल्ट्रासाउंड ग्रेजुएशन, सिटी गाइडेंस, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ दीज। तो देखिए
जितनी भी इंट्राथोरेसिस की बात कर रहे हैं तो इंट्राथोरेसिस अपन तीनों ही पद्धतियों से कर सकते हैं। सीटी गाइडेंस से भी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी कर सकते हैं और टेलीविजन फ्लोरोस्कोपी से भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्लियर? तो ये आपके 8 क्वेश्चंस हुए, इनको आप अच्छी तरीके से राइट डाउन करते रहें, इनको थोड़ा सा रिवीजन में लाएं। डिटेल कोर्स के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस से जुड़ सकते हैं, जहां आपको हर एक सब्जेक्ट का एक सेपरेट कोर्स है वहां अवेलेबल है। जिस सब्जेक्ट को जिसमें आप अपने आप को वीक समझते हैं उसका आप थ्योरी का पार्ट वह ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको जितनी भी जो प्राइसेस दिए हुए हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरह अपन ने एक हैवी प्राइस किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं रखा, क्योंकि हमारा जो विजन था स्टार्ट टू एंड वो ये की है कि हर एक स्टूडेंट तक अपनी जो वीडियोस हैं, अपना जो कंटेंट है वो पहुंचना चाहिए और वो इनका फायदा उठा सके। क्लियर? तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं आपके दोस्तों में, ताकि हर एक ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप सभी में इसको शेयर करें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़े और क्लासेस का फायदा उठाएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पिगमेंट कैन बी, अच्छा पिगमेंट्स कैन बी, पिगमेंट कौन हो सकता है? एंडोजीनियस हो सकता है, एक्सोजीनियस हो सकता है, बोथ हो सकता है या फिर नन ऑप्शन हो सकता है। यदि आपने अच्छी तरीके से स्टेन्स को पढ़ा होगा या पिगमेंट्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जानते होंगे एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस दोनों ही पिगमेंट हैं। तो इसका आंसर जाएगा वो होगा बोथ ए एंड बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझें। Which of the following is the endogenous pigment? अच्छा, इनमें से कौन सा एंडोजीनियस पिगमेंट है? यानी कि यहाँ कुछ 2 पिगमेंट्स दिए गए हैं जिनमें से पूछ रहे हैं कि एंडोजीनियस पिगमेंट कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास में मेनालिन, सेकंड ऑप्शन है आपके पास में हीमोसाइड्रिन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास में बोथ ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो आज के वीडियो के ये 10 क्वेश्चंस हुए जिनको आपने अच्छे से समझा होगा, आपको समझ में भी आए होंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कहां प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, एक टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था फेगोसाइटोसिस, और आपसे मैंने फर्स्ट वीडियो जो अपन ने ऑब्जेक्टिव का डिस्कस किया था उसमें आपसे मैंने क्वेश्चन भी किया था कि व्हाट इज फेगोसाइटोसिस, आप मेरे को बताएंगे। लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने आई थिंक सही सा जवाब नहीं दिया। लेकिन यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले यहाँ आप अपना कमेंट मेंशन करें और उसके बाद में आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एक छोटी सी बात और, आपके एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस पर ये 4 कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एकेडमिक क्लासेस के लिए, प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लासेस के लिए। यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थ्योरी को क्लियर करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन एसके पैरामेडिकल क्लासेस से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्सेज को और बनाइए एक हिस्ट्री। तो चलिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।